आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मैं इस चर्चा को अपने मेहमानों के पास लेकर जाऊं, लेकिन सचिन ये बताइए कि इस वक्त महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? क्या वाकई में बड़ी टूट होने जा रही है और ये मॉनसून सत्र से पहले पहले हो जाएगा? जी मीनाक्षी, देखिए शिवसेना में अंदर खाने बहुत कुछ तेज हलचल चल रही है और ये लगभग तय हो गया है। जो शिवसेना शिंदे के सूत्र है हमें बता रहे हैं कि 2/3 9 में से 2/3 यानी कि 6 लोग उनके साथ में जुड़ गए हैं और भी 1-2 लोग जो है उनके संपर्क में हैं। सिर्फ अनिल देसाई छोड़कर लगभग सभी लोग उनके संपर्क में, ऐसा उनका दावा है। कल तुमाने ने जो है उनके एमएलसी उन्होंने तो 7 लोगों का नाम जो है बता दिया है, लोगों का दावा कर दिया है। लेकिन सुबह से जब एकनाथ शिंदे जब कैबिनेट की बैठक के लिए आए और कैबिनेट की बैठक से वो बाहर निकले, तब उनको सीधा सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन टाइगर को लेकर क्या है, कितने सांसद उनके संपर्क में हैं। तो शिंदे ने कल से ही इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी साध ली है। इसके पहले भी ऑपरेशन टाइगर की खबरें आई थी, लेकिन जब ये खबरें आई थी तो एकनाथ शिंदे ने कुछ ही घंटों में क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है, ऐसा कोई जो है वो ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे की खामोशी बहुत कुछ कर रही है और उनके नेता ये जो दावा कर रहे हैं कि कुछ सांसद जो है उनके साथ में 2/3 सांसदों का उनके साथ संपर्क है और वो ऑपरेशन टाइगर 19 जून से पहले भी हो सकता है। उसके बाद मानसून सत्र जो है शुरू होगा, उसके पहले कभी भी किया जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि ये सांसद जो है वो टूटने तय है। अब बस तारीख जो है डिक्लेयर होनी बाकी है। ऊपर से जैसे ग्रीन सिग्नल मिलेगा ये तारीख भी तय की जाएगी और उनका प्रवेश करा लिया जाएगा। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे और उनके गुट ने जो डैमेज कंट्रोल की कोशिशें लगातार तेज कर दी है। उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई लेकिन उसमें आधे से भी कम सांसद मौजूद रहे, सिर्फ 4 ही सांसद मौजूद रहे। जो 4 मौजूद थे उनसे भी कुछ संपर्क में, ऐसा शिंदे शिवसेना का दावा है। आनंद फानंद में जो है वो संजय राउत और अनिल देसाई दिल्ली में रवाना हो गए हैं और कल से ही संजय राउत दिल्ली में है, आज अनिल देसाई भी दिल्ली में चले गए हैं। अब ये बताएं कि ये सांसद टूट के शिंदे कैंप में जाएंगे या ये सांसद टूट कर मोदी कैंप में जाएंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि चर्चा ये भी चल रही है कि भाई अगर शिंदे कैंप मजबूत होता चला गया तो फिर वो अपने अधिकारों के लिए और ज्यादा मुखर होते चले जाएंगे और ये शायद भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करेगा। ये जो सांसद है, जैसे कि मैंने ये भी सवाल उनके नेताओं से पूछा शिंदे शिवसेना के, तो उनका कहना है कि शिवसेना जो शिवसैनिक है वो अपने कैडर को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। जो भी नेता रहते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वो बीजेपी के साथ सीधे जुड़ेंगे तो बीजेपी की तोड़फोड़ की जो आरोप उन पर लगते हैं उसको ज़्यादा हवा मिलेगी और शिवसैनिक जो है वो शिवसेना को ही ज़्यादा प्रेफर करता है। वो बाला साहब के विचारों पर चलने वाला शिवसैनिक होता है, तो वो बीजेपी में जाना उसका उन सांसदों के लिए बहुत मुश्किल होगा उनके चुनाव क्षेत्र में। इसलिए उनके विचारों से मिलती जुलती पार्टी जो है वो शिवसेना है। शिवसेना शिंदे को चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से चुनाव चिन्ह भी दिया है, उनको नाम भी दिया है। हालांकि मसला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जो सांसद उनके संपर्क में है उनका और जो शिवसेना का जो कैडर है पूरा, वो एकनाथ शिंदे से ही मेल खाता है, वो बीजेपी से ज़्यादा मेल नहीं खाता है। इस कारण जो है वो शिंदे शिवसेना के साथ आएंगे। अब शिंदे शिवसेना के साथ आए तो वो एनडीए में आएंगे और एनडीए की सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि डिलिमिटेशन या महिला रिजर्वेशन का जो बिल पास कराना है उसके लिए संख्या जुटनी है और उस संख्या जुटाने के लिए चाहे वो शिंदे शिवसेना में जाए या अलग गुट स्थापन करे, उनके लिए मायने ये रखता है कि संख्या जुटाना, और उसके लिए पूरी ये कवायद की जा रही है। लेकिन वो बीजेपी से ज़्यादा शिंदे शिवसेना में ही उनका मर्जर किया जा सकता है।